बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल फॉर्म रेक्टेंगल। कभी भी किसी क्वेश्चन को करो तो फिगर जरूर बनाऊंगा ही, बिना फिगर के नहीं होता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन। सो टीचर को समझ ही में नहीं आएगा कहाँ से आपने क्या क्या लिया है। तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं। अभी को बनाया है, बहुतों में नहीं बनाया है। बिना फिगर के, बिना डायग्राम के पता ही नहीं चलता हमको, किसी भी टीचर को नहीं पता चल सकता। ये देखो ये चीज है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी और क्या है, पी आर एस क्यू, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और क्या चीज दी है कि ए बी सी डी क्या है, क्या पैरेललोग्राम है ये? गिवन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और इसके अलावा क्या क्या दिया है, कि डी आर, डी आर क्या है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल डी, ये एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरीके से नेक्स्ट डी आर इज एंगल बाइसेक्टर एंड ये देखो पी ए क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो पी बी क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंड सी आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। प्रूफ देखिए, ये मुझे बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, 180। व्हाई इट इज 180? तो इंटीरियर एंगल्स। ये मुझे बताइए कि एंगल ए तो इतना है, क्या एंगल ए जो भी है ये इसका डबल है? भाई ये दोनों एंगल तो सेम है, तो इसका डबल कर दो, आधे पिज्जा का डबल कर दो तो पूरा पिज्जा नहीं आ जाएगा? तो क्या एंगल ए को मैं 2 टाइम्स पी ए भी लिख सकता हूँ? बोलो। और बी को क्या लिख सकती हो प्रेरणा, क्या 2 टाइम्स पी बी ए लिख सकती हो? बोलो, ऐसा तो लिख सकती हो ना। सो 2 टाइम्स एंगल पी ए बी, 2 कॉमन ले लिया और पी बी ए, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 काटना। तो पी ए बी और पी बी ए ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इतनी बात समझ नहीं? और इस ट्रायंगल में पी ए बी पूरा ट्रायंगल लो, बट इन ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल में क्या है, क्या एंगल पी प्लस एंगल पी ए बी और प्लस एंगल पी बी ए, ये तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इन दोनों का सम ऊपर से क्या आ चुका है, क्या 90 आ चुका है? तो एंगल P और प्लस 90 डिग्री ये मिलके क्या हुआ, 180 डिग्री। तो P कितना हो गया, 90 डिग्री। 180 माइनस इट इज 90, तो P 90, एक एंगल तो 90 हमने प्रूव कर दिया रेक्टेंगल के लिए। क्या सिमिलरली ये कहा जा सकता है कि एंगल R भी 90 होगा? बोलो, ये भी तो कहा जा सकता है कि R भी 90 होगा, बोलो। सो सिमिलरली एंगल R इज 90 डिग्री, क्योंकि उसके सामने वाला है, जब मैं इसको लूंगा डी और सी को, तो यही चीज आ जाएगी। यस सर। अच्छा, अब 2 चीजें आ गई हैं। ये देखो S के बारे में, क्या एंगल D और प्लस एंगल A मिलके 180 होंगे? यदि ऐसा होगा तो क्यों होगा? क्या यहाँ पर भी ये पैरेलल है?
और ये एंगल जो बन रही है ये को इंटीरियर है। यस सर। तो ये क्या हो गया? 180। को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन एंगल डी को क्या कहा जा सकता है? क्या इसका डबल कहा जा सकता है? यस। और इसका भी डबल कहा जा सकता है। क्या इसे एसडीए कहा जा सकता है 2 टाइम्स? बोलो प्रार्थना। देख लो, ये दोनों एंगल सेम है तो आधे का तो डबल हुआ। और एंगल ए को क्या कहा जा सकता है? एसएडी। दैट इज एंगल एसएडी। एसएडी और उसका ट्वाइस, तो ये 180 हुआ। सर ऐसे डी होगा ना? ऐसे डी करो तो 2 टाइम्स एंगल एसडीए और प्लस एंगल एसएडी, ये कितना हो गया? 180। तो बताओ एंगल एसडीए और प्लस एंगल एसएडी कितना हुआ? 90। लेकिन इन ट्रायंगल एसडीए ट्रायंगल लो तो ट्रायंगल एसडीए में तो सिमिलर है वैसे a प्लस b होगा। बताइए, यही ना यही ना और कोई किस तो दिया नहीं, कल ही तो आता है ना। हाँ ये सो एस डी ए, तो इन ट्रायंगल एस डी ए क्या होगा बताओ? क्या एंगल एस डी ए प्लस एंगल देखो ऐसे डी को ले रहा है बोलो सर, एसडी को ले रहा है। प्लस डी एस ए, इनका 180 होगा। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले में दो एंगल ले लिए ना यहाँ पे, यस सर, यस। और ये दोनों एंगल ही क्या, ये दोनों एंगल हैं तो मैं इसे 90 लिख दूं तो डी एस ए क्या हुआ? तो डी एस ए अगर 90 है तो क्या उसके वर्टिकली अपोजिट वाला भी 90 हो जाएगा? तो इसके अपोजिट, एस के अपोजिट कौन सा है बताओ? सो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल डी एस ए। वाई इट इज सो, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? ठीक है, और ये डी एस ए ऊपर से 90 है तो पी एस आर इज इक्वल टू 90, ये चीज हो गई। यस सर। और सिमिलरली क्या हो गया बताओ? क्यू एंगल पी एंगल क्यू पी क्यू आर लिखो, एक ही बात क्यों नहीं बोल सकते, 4 एंगल क्यू किसे बोलोगे? सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एज ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टी क्यू आर एस इज 90 डिग्री, सो इट इज a rectangle. So as all 4 angles of quadrilateral PQRS is 90 degree, so it is rectangle. Hence prove हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, that has been proved, ये 90 डिग्री है। अब देखिए, let us switch over to next question. बात है ना, एक्सरसाइज में आ जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया था, 8 तक है ना, 8 हो गया। 8 को चेक करो, 8 हुआ क्या? सर नहीं हुआ। ठीक है, सो लेट अस come to 8th question.
question says that ABCD is rectangle in which ओके ABCD एक रेक्टेंगल है और हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, तो जो चीज प्रूफ करनी होती है वही ले ली जाती है। तो आपको इसमें क्या प्रूफ करना है? ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर ही लो। So 8th क्वेश्चन, ABCD को आप स्क्वायर देते हैं। A B C D इसको हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और गिवन में क्या है? गिवन है कि ABCD इज रेक्टेंगल, और क्या दिया है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। तो AC ले लो, और वो किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल C एंड एंगल A। तो ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल, तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। और बताइए कि AC बाइसेक्ट A एंड C, यही दोनों बात है, और तो कुछ भी नहीं दिया है कि AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C बोथ। नाउ टू प्रूफ क्या करना है? ABCD इज स्क्वायर। A B सही है, ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, नाउ प्रूफ में देखिए, प्रूफ में ये बताइए कि क्या अगर कोई रेक्टेंगल होगा, सो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ये कि नहीं? सभी 90 डिग्री होंगे। सो एंगल अगर A 90 डिग्री होगा तो 1 2 3 4 ले लो। सो इस A 90 डिग्री है, सो एंगल A is 90 डिग्री, तो 2 times एंगल 2 is 90 डिग्री। Why it is so? क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये भी तो लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। सर 2A लिख सकते हैं। 2 है ना, लिखो, फिर ऐसा लिखो 2BAC, BAC का डबल लिखो, है ना। तो पूरा ये थोड़ी लिखोगे A is 2A। तो मैंने क्या किया, ये A एंगल का ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या आधे का डबल नहीं हुआ? और जो C है क्या वो भी 90 है, तो ये 45 डिग्री हो गया। बताओ एंगल C भी 90 है क्या? Why it is 90? That is angle of, किसका एंगल है ये? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का थोड़ी ना 90 होता है, किसका होता है? रेक्टेंगल है, तभी तो 90 है। लेकिन C भी क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 है? एंगल C को क्या कहा जा सकता है? क्या 2 टाइम्स एंगल 4? क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्या ये दोनों इक्वल है? तो आधे का डबल हुआ कि नहीं? बोलो। तो बताओ 4 कितना हुआ? एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 2 भी 45 और 4 भी 45, तो क्या 2 और 4 इक्वल हो गए? सर C 90 सी ये रेक्टेंगल ही है। क्या रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है? तो C भी 90, A भी 90। अच्छा बताओ 245 और 445, तो क्या 2 4 के इक्वल हो गया? So from 1 and 2, from 1 and 2 दोनों से देखा जाए तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। बताओ 2 के सामने वाली आर्म क्या है, साइड क्या है? और 4 के सामने, तो देख लो 2 के सामने की A भी नहीं है, 2 के सामने की BC है, और 4 के सामने की AB, 4 के सामने लो AB। तो बताओ इफ एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स, तो BA ने लेंगे, AB भी कुछ भी ले सकते, उस पे नहीं चलता, यहाँ कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। अभी बताओ कि why it is equal? because sides opposite to equal angles। ये इक्वल क्यों है? sides opposite to, तो यहाँ लिख लें sides opposite to equal angles, ये बात हो गई। BC इज इक्वल टू AB हो गया। अच्छा ये बताओ कि क्या फर्दर आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि BC
इज इक्वल्स टू AD है। Why it is so many? BC AD के क्यों इक्वल है? बताओ। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल एक ही बात है। रेक्टेंगल के साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ये चीज इसके इक्वल हो गई क्या? अच्छा, ये भी इसके इक्वल हो जाएगी क्या? और ए भी किसके इक्वल हुआ? CD। Why it is so? क्या अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ये इसके इक्वल हो गया था, पहले सोचो ये इसके इक्वल हुआ, यहाँ से BC AB के इक्वल हुआ कि नहीं? तो BC AB के इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल, तो कौन सा बच गया कि सभी इक्वल हो गए? फिर से देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सब इक्वल हो गए कि नहीं? अगर तीनों लिए जाए तो फ्रॉम 1 2 3 ये जो भी हमारी इक्वेशंस हैं, इन सब से क्या लिया जा सकता है? सो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। So all four sides of rectangle are equal, so it is equal। rectangle में तो एक एंगल 90 होता ही है। So given rectangle is square, hence true। प्रार्थना बात समझ में आई? अब देखो, ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन कहता है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD। सो ABCD ले लो, फिगर दिया है 8.20, तो ABCD को पहले हम बनाएं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। सो दिस इज A B C and D, जैसा बुक में था, BD को मिला दिया, अब आगे क्या कहना है कि इसके 3 टुकड़े किए इक्वल, एक यहाँ मिलाया, एक ऐसे मिलाया, एक ऐसे मिलाया और एक ऐसे। जो टुकड़े किए थे, क्या वो वे टुकड़े इक्वल थे? देख लो, दिखाइए, मतलब क्या लिखा है? BP BQ के इक्वल है, बस इतना ही लिखा है, बीच वाला नहीं इक्वल है। सिर्फ क्या इक्वल है? BQ और DP इतना इक्वल है। ठीक, तो गिवन में क्या क्या है? क्या ABCD पैरेललोग्राम है? ABCD इज पैरेललोग्राम और BQ इज इक्वल्स टू DP ऑन किस डायगोनल पर? BD पर। ये चीज दी गई है, इतनी ही बात दी गई है। अब देखो, पहली चीज प्रूव करना है, प्रूव कि ट्रायंगल APD is congruent to CQB। ट्रायंगल APD is congruent to ट्रायंगल CQB। तो प्रूफ देखिए, APD कहाँ पे है? APD देखो ये है, और CQB कहाँ है? ये, इन दोनों को करना है, ये चीज करना है। बताओ, इन ट्रायंगल APD एंड CQB। चलो आगे बताओ। PD इज इक्वल टू QB। देखो, PD इज इक्वल टू QB, और बोलो PDA, P से D जाके A आई, QBC, यानी Z बन रहा है क्या? देख लो, Z बन रहा है, Z दिखाई पड़ा? यस सर। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ? बोलो, तो इट इज इक्वल्स टू कैसे बनाया? QBC, और बोलो QBC। ये तो गिवन था, और ये किस वजह से?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बताइए। AD, AD पे आओ। AD is equals to CB. Why it is so? हाँ, opposite sides बोलो, opposite sides, opposite sides of। तो क्या क्या चीज आपने ली है? एक तो ये ली, एक तो ये ली, एक बीच एंगल SAS, SAS। So by SAS congruency criterion, ट्रायंगल APD किसके कॉन्ग्रुएंट है? CQD। हेंस प्रूव। सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? AP is equals to CQ. So to prove AP is equals to CQ, तो प्रूफ बताइए। by CP ऑफ इक्वेशन 1, इसी को 1 इक्वेशन ले लो। ऑफ इक्वेशन 1 AP किसके इक्वल हो गया? सर पार्ट 1 भी लिख सकते हैं। हाँ, पार्ट 1 ऑफ पार्ट 1 AP is equals to CQ, hence proof। ये भी प्रूव हो गया। अब जरा देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है। अब दूसरी चीज प्रूव करा रहा है, कह रहा ये तो कर चुके हो, अब इनको भी कर लो। है वही बात। तो वो कह रहा है कि नाउ प्रूव द अदर टू पार्ट्स, सो लेट अस प्रूव इट। Okay, so C part says prove that AQB is congruent to CPD। फिगर वही रहने देते हैं, इसी फिगर पे काम करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट, we have to prove that triangle AQB is congruent to triangle CPD। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में यहाँ पर कार्तिक हाँ बताओ प्रार्थना। हाँ क्या क्या है? इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD बताइए प्रार्थना। DQ इज इक्वल्स टू, हाँ B से Q चली, B से DP बोलो ना। DQ इज इक्वल्स टू DP, वैसे ही तो चलोगे। DP और बोलो, और बताओ। AB इज इक्वल्स टू, A से B चली तो why it is so? रेक्टेंगल क्यों बोल रही हो? और बोलो, एक और कोई चीज बताओ। कोई जेट बन रहा है कहीं पे? यस सर। बोलो, ये तो इसके इक्वल कर दिया, तो कहाँ जेट बन रहा है? उस जेट को पकड़ो। बी पे तो कई एंगल है, सही एंगल बताओ।
बोलो कौन सा एंगल है बताओ। हाँ तो ए बी क्यू और यहाँ पे क्या बोलोगी सी डी ए बी क्यू और सी डी वाई इट इज सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या बन गया क्राइटेरिया बताओ बताइए। SAS congruency criteria triangle AQB is congruent to triangle। सर ए बी क्यू की जगह ए क्यू भी लिख सकते हैं। बताओ सर ए बी क्यू की जगह ए क्यू भी लिख सकते हैं। AQB तो ये एंगल है, इस पे क्या बना लोगे? नो सर ए क्यू बी इक्वल्स टू सी टी डी। हाँ सर ए क्यू बी इक्वल्स टू सी टी डी। सी ये कैसे मालूम? ये इसका क्या क्राइटेरिया? यहाँ कुछ बन रहा है कैसा? कुछ भी तो पैरेलल नहीं है यहाँ। ये तो पैरेललोग्राम है, इसके बारे में तो कुछ भरोसा ही नहीं है क्या? ये इसके इक्वल कहाँ से हो गया? कुछ नहीं है ना, गिवन तो नहीं है ना। तो ये चीज़ हो गई, तो ये तो प्रूव हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि AQ is equals to CP to prove AQ बोलो so by CP of part 3 यही तो आप बोल रहे थे ना अनुराग, यस पार्ट 3 के CP लगाओ तो क्या जो AQ है वही CP के इक्वल है। यस सर। Hence proof। हाँ बोलो माई क्या कहती हो? सेकंड करते हैं। वो ठीक है, अब तो यूज हो गया, चलो सेकंड हो गया। अब देखिए APCQ is parallelogram to APCQ is parallelogram। पवन बताओ कि कैसे प्रूव करोगे? ये बीच वाला पैरेललोग्राम है। नहीं, अनुराग से पूछेंगे पहले। यस सर। बोलो बोलो। सर ए क्यू हाँ ए चलो सर ए क्यू इक्वल टू सी पी प्रूव रखोगे। AQ is equals to CP, ये तो प्रूव्ड इन पार्ट 4 है ना। जी सर। और ये क्या अपोजिट साइड है? जी सर। देख लो AQ किसके इक्वल है? CP। अब ये हो गया। और बताओ सर ए पी इक्वल टू क्यू सी। AP is equals to QC। हाँ AP is equals to कहाँ पे प्रूव किया? CQ। Approved in part 2। अब क्या करें बताओ? सर ये रोम्बस बन गया। हैं? सर ये रोम्बस बन गया। रोम्बस कहाँ से हो गया? अपने मन से रोम्बस। ये इसके इक्वल, इसके इक्वल तो रोम्बस हो गया। कोई चारों चीज थोड़ी ना इक्वल है। अब बताओ इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या कोई ऐसी भी थ्योरम थी इस चैप्टर की? इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ऐसी थी जो हमने शुरू में पिछले संडे को 7 थ्योरम दिखाई थी। नहीं तो चेक कर लो अपनी बुक में, मैं दिखा देता हूँ कौन सी थ्योरम है। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए कि नहीं? इसके इक्वल या इसके इक्वल? मैं बता देता हूँ आपको बुक से, उस थ्योरम का नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, सो 8.8 में तो एक पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। 8.2 ये बता रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। 8.2 में क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। 8.3 है, ठीक है। 8.3 देख लो, यस सर एकदम। है ना। यदि दोनों पेयर अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। सो एज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of quadrilateral APCQ
इक्वल, सो ABCQ इज क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही तो प्रूव करना है। मैं इसको 8.3 को रख दूं। अब देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 10th क्वेश्चन देखो, ये फिगर तो पहले बना हुआ है। What is question number 10? ABCD पैरेललोग्राम एंड ABCQ क्या है? ABCD को पहले पैरेललोग्राम बनाओ। ये मैंने बना दिया, आप भी से पूछ लेंगे। ABCD पैरेललोग्राम और क्या दे रहा है, ABCQ आर परपेंडिकुलर। पहले ये ड्रॉ करो और फिर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लगना चाहिए, परपेंडिकुलर है ये। तो A T और C Q इतनी बात है। परपेंडिकुलर उन्होंने डॉटेड बनाया है तो हम भी डॉटेड बना लें। गिवन क्या है, क्या ABCD इज पैरेललोग्राम और AB किस पे परपेंडिकुलर है, क्या BD पर, और CQ किस पर परपेंडिकुलर है, वो भी BD पर। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, पहला पार्ट प्रूव करो। चलिए परपेंडिकुलर फॉर्म में वर्टिकल, ठीक है। ABB और CQD ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहा है। ट्रायंगल ABB क्या है, ये वाला ट्रायंगल, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, CQD। बोलो माही कैसे करोगे, CQD प्रूफ बताओ। इन ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल CQD बोलिए। एंगल ABB इज इक्वल टू एंगल CQD। ऐसा क्यों है, हाँ जी क्यों है, गिवन ईच 90 गिवन है सर, ठीक है। गिवन ना लिखे, गिवन में ये नहीं है एक पर, गिवन में है कि 90 है, तो ईच 90 गिवन 90 है, और तब लिखना ठीक है, क्योंकि ऐसे इक्वल करके तो दिया नहीं, बस इतना ही कहा है ना 90 है। अच्छा आगे बोलो। AB इज इक्वल टू CD क्यों हुआ, AB is equals to CD, that is opposite sides of पैरेललोग्राम। और कुछ बताओ, PB is equals to, अपने मन से ही लगा दिया, इसी चीज बताओ तो काम चले। वो तो बता दिए, कुछ एक और नहीं बताना है, इससे नहीं पता चल पा रहा है ना, क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा है हमें। वर्टिकल ये बोलते हैं, ये नहीं ले रही हो, ये क्यों भूल गई, जेड नहीं बना रही, जेड भी तो है ना। डी में दो एंगल है, डी फ्री एंगल नहीं है, इसलिए डी नहीं बोल सकते, ये है ना। नहीं बताया तो भी बताना यही, ऐसे नहीं है कि आप किसी को किसी के भी इक्वल कर दो, जो नहीं दिया हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, तो बताओ तो इसी चीज क्या है। ए से बी चली, फिर बी चली, एंगल ABP इज इक्वल टू बताओ, C से B चली, फिर Q चली, एंगल CDQ। वाई किस सो, अल्टरनेटिव लीनियर एंगल। चलिए अब क्या करेंगी, AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD।
Hence proved. अब सेकंड पार्ट पे आओ. सेकंड पार्ट क्या कहता है? AP is equals to CQ. टू प्रूव हर बार लिखना, ये नहीं कि सिंपली AQ is equals to CP लिख देना, टू प्रूव लिखना पड़ेगा. AP is equals to CQ. तो क्या ये भाई सिंप्लिसिटी ऑफ पार्ट 1 है? बाई CP ऑफ पार्ट 1 AP किसके इक्वल हो गया? CQ है. बात समझ में आ गई ना? अब जरा देखो कि क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया? 11th क्वेश्चन में दिया ABC एंड DEF. ऐसे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, यानी दो ट्रायंगल दिए गए हैं. चेक करो. एक दिया गया है ABC और दूसरा दिया है DE. तो ABC और D और F ऐसे दो ट्रायंगल दिए गए. अब फिर इनको मिला दिया गया. कैसे मिलाया गया? AB किसके इक्वल है? क्या DE और AC किसके इक्वल है? EF. ऐसा दिया है क्या? हाँ सर. AB D के इक्वल है और AB पैरेलल टू D. AB D के इक्वल है और AB पैरेलल टू D. गिवन में है AB is equal to DE and AB is parallel to D. और साथ में क्या दिया? क्या BC का EF के इक्वल है? यस सर. और BC इसके पैरेलल भी है क्या? यस सर. BC is equals to EF and BC is parallel to EF. और भी कुछ है क्या? बस इतनी बात है. अब इसको मिला लो और इसको इससे मिला लो और इसको इससे मिला लो. अब जरा देखो हमें पूछा क्या गया है. ठीक है, AB ED इज पैरेललोग्राम, ये पूछा गया. सो वी हैव टू प्रूव दैट AB ED इज पैरेललोग्राम. तो ये अनुराग प्रूफ करवा देंगे. समझना नहीं है, बस इसको प्रूफ करवा दीजिए, हमारा काम बन जाए. कार्तिक बताओ. सर 8.8. ये तो पूरी बात बता देते हैं, एक ही बार में बता देंगे, बचता ही नहीं कुछ. चलो ठीक है, मैं देता हूँ. जब इन्होंने राज खोल दिया तो हमने कर ही दो. तो पहला पार्ट क्या प्रूफ कराया गया? यस. सो चलो तो इतना कर दिया. इससे देखिए सर फोन दे दें क्या? ये लगा दें टीवी पे. सर क्या ये लिख लिया था. आप देखो. तो पार्ट 1 देखिए, प्रूफ. इसको डायरेक्ट लिख कर बस अब तो लिख ही सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है. ABED इज पैरेललोग्राम. प्रूफ देखिए. इन ABED लो. ABED दिख रहा है क्या? एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल है? चेक कर लो. ABD के इक्वल, ABD के पैरेलल. If one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is parallelogram. So AB is equals to DE and AB is parallel to DE. So या तो ये लिख लो by theorem 8.8, if one pair
of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम हुआ, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जरा देखो सर लिख सकते हैं, बट आप क्लैरिटी के लिए कराए हैं, हम आगे ऐसे ही लिखें। सो इट इज पैरेललोग्राम। सो ABED इज पैरेललोग्राम। पहली बार में मैंने लिख दिया, हर बार नहीं लिखूंगा। सेकंड देखो, क्या ऐसे ही देखने पर क्या BEFC भी पैरेललोग्राम हो जाएगा? क्या वहां पर भी यही सब कुछ है? BEFC इज पैरेललोग्राम। तो देखो प्रूफ में क्या ऐसा कुछ दिया है, जरा देखो तो। BEFC ये दिख रहा? BEFC क्या इसमें BCEF के इक्वल है? नीचे वाले पैरेललोग्राम, और क्या वो उसके पैरेलल भी है? बताओ। सो BC in BEFC, BC is equals to EF, और BC किसके पैरेलल है? इस पैरेलल टू EF। सो बाय थ्योरम 8.8 BEFC इज पैरेललोग्राम। तो BEFC क्या पाया गया? क्या पैरेललोग्राम पाया गया? ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये अगर पैरेलल है, एक तो हमने किसको कह दिया था पैरेललोग्राम? एक हमने ABCD को पैरेललोग्राम कहा है क्या? बोलो, अभी प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, याद है? तो अगर हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, अब थर्ड पार्ट पे आओ कि AD is parallel to CF। to prove AD is parallel to CF and AD is equals to CF। प्रूफ देखिए, AD is parallel to CF बोल रहा है और AD is equals to CF। जरा एक बात बताओ, क्या AD BE के पैरेलल हो सकता है? ये तो पैरेललोग्राम है ना, इसे तो किया है ना पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में देखिए, AD BE इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया है बताओ? ABED पैरेललोग्राम है। ABED इज पैरेललोग्राम। तो ये मुझे बताओ कि क्या AD BE के पैरेलल हो जाएगा? यस सर। इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया ना, पढ़ो बताइए, हो जाएगा ना? जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा ना, जब पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। तो AD किसके पैरेलल है? BE। AD BE के पैरेलल है। अब जरा देखिए, एक ऐसा ही हमने यहाँ प्रूव किया था, B कौन सा किया है? BEFC। कौन सा किया दूसरा वाला? तो BEFC भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है। तो अगर इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो ये तो इसके पैरेलल था ही, तो क्या ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा? ठीक, तो BEFC इज पैरेललोग्राम। ये प्रूव्ड इन पार्ट 1, प्रूव्ड इन पार्ट 1। तो ये कहाँ प्रूव किया गया है? पार्ट, हाँ सेकंड में प्रूव किया है। तो उससे क्या हो जाएगा? क्या उसकी दूसरी साइड भी पैरेलल हो जाएगी? BE भी CF के पैरेलल हो जाएगी, बोलो। सो AD, अच्छा यहाँ क्या पता चला? AD इज पैरेलल टू BE, और BE इज पैरेलल टू, यहाँ क्या पता चला? पैरेलल टू CF।
FC या CF कुछ भी लिख दें, B इक्वल टू FC लिखा जा सकता सर बी में FC है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर सिमिलरिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी चैप्टर यहाँ पे अभी सिमिलरिटी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा। जब कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी होती है तब फिर हमारी बात अलग होती है। तो BE, और अगर BE लिखोगे तो आप FC लिख सकते हो, FC लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो इन दोनों से क्या पता चलता है, क्या ये दोनों साइड सेम लाइन के पैरेलल है? इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, आर दे पैरेलल टू ईच अदर? सर 5 देखो ये देखो, ये इसके पैरेलल, और क्या ये इसके पैरेलल? आपके रूल बुक में जो नोटबुक है सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, वो उसके पैरेलल, उसके पैरेलल, तो सब सबके पैरेलल। तो ये बताओ ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। तो इससे क्या पता चलता है कि अब हमारे पास एक ट्रायंगल ये और एक ये ट्रायंगल है, बी को छोड़ दो तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं हो गया? होगा सर। 5 देखो ये बी इसके पैरेलल है और बी इसके भी पैरेलल। सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर से देखो, है कि नहीं? टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, दोनों में बी या ना चेक कर लो। तो आर दे पैरेलल टू वन अनदर? बताओ। यस सर। तो ये दोनों पैरेलल हो गई, लेकिन एक बात हमने यहाँ छुपाई है आपसे, ये पैरेलल तो हो गई, क्या ये पैरेललोग्राम है? तो क्या ए बी बी के इक्वल भी हुआ? क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल भी होती हैं। और यहाँ पर जो सी एफ है, क्या वो बी के इक्वल भी हुआ? तो अब देखो ये चीज इसके इक्वल हो गई, और साथ में भाई ये तो इक्वल हो गई, ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में क्या ये दोनों भी इक्वल हो गए? तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सो इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, दे आर इक्वल टू, क्योंकि दोनों बी के इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं हुआ? और क्या ये इसके पैरेलल नहीं हुआ? तो अगर देखा जाए तो ये इसके पैरेलल भी हुआ और इक्वल भी हुआ। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज एन इजी टे पैरेललोग्राम। यस सर। हो जाएगा कि नहीं? वही वाला लॉजिक लगा रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज AD is parallel to CF and AD is equals to CF। यहीं से तो लगाया, इन्हीं दोनों से है बात कि नहीं? Two things, if two things are parallel to same thing, then they are parallel to each other. If two lines are parallel to same line, then they are parallel to each other. यही तरह हमने ये कर दिया। Two lines parallel to same line are parallel to each other, one another। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन ADFC में क्या हुआ बताओ? तो हमने ये चीज कर दी है, इतना करना था वो कर दिया, तू प्रूव करना था हो गया। अब हमें इससे ज्यादा नहीं करना, वो चौथे में करवाएगा। ये तो करना था ना इतना ही। क्या दोनों चीजें हो गई हैं? हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे क्या लिख लो? आर पैरेलल टू वन अनदर, वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब जरा देखें फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेटर ACFD is parallelogram। फोर्थ पार्ट, टू प्रूव ADFC is parallelogram। तो प्रूफ देखिए, अब इसी से बस कर देंगे, फिर से लिख देंगे थ्योरम पॉइंटेड, यही फिर से लिखते हैं। सर इन प्रूफ पार्ट AD is parallel to CF and AD equals to CF. So by theorem 8.8, if one pair of opposite sides are parallel and equal, then they are it is a parallelogram। तो इसलिए ADFC क्या है? पैरेललोग्राम हो गया, इक्वल और पैरेलल है। फिफ्थ पार्ट देखिए, नहीं समझ में आई बात की नहीं? AC is equals to D। अब फिफ्थ पार्ट देखो, टू प्रूव AC is equals to D। AC क्या है?
क्या ये बात पता चल चुकी है कि ये पैरेललोग्राम? बताओ, यस सर। इधर देखो, ये पता चल चुकी है कि ये पैरेललोग्राम। तो ये चीज यहीं से प्रूव हो जाएगी। प्रूफ देखो, सो ADFC इज पैरेललोग्राम प्रूव्ड इन, कहाँ प्रूव किया गया है? पार्ट 5 पार्ट 4 में किया गया है। ये फिफ्थ है। सो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हेंस AC इज इक्वल टू DF। देखो DF ही लिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है अनुराग, जैसा आपने कहा था ना AC इज इक्वल टू FD लिख दें, वैसा जरूरी नहीं। ये भी उस चीज को छोड़ दे रहा है। कॉन्वेंसी तो चल नहीं रही है कि हम उसे पकड़ के चले, सिंपली कुछ भी लिख सकते हो। सो अब जरा देखो, AC इज इक्वल टू DF। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। और भी कोई पार्ट है? सर 6th है। 6th है। अब 6th में देखो, क्या 6th में ट्रिपल एस लगा देंगे? एक और मिल गया ना? यस सर। जब एक मिल गया तो दो पहले ही दे रहा था, एक और दे दिया तो ट्रिपल एस तो लग ही गया। सो 6th में टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? अभी देखो क्या चीज प्रूव करनी है, तो लिखें सर ABC और DE ABC is congruent to triangle DEF DEF ना? DEF तो प्रूफ बताओ मानी, बोलिए। In triangle ABC and triangle DEF, AC is equals to DF। क्यों? बोलो। Proved in part, और बोलो, और बताओ। BC is equals to BC is equals to FY। बोलो क्यों? सर हाँ बोलो। प्रूव्ड इन पार्ट 2 प्रूफ कहाँ क्या? ये तो गिवन है, चेक कर लो। ये कहीं प्रूफ थोड़ी ना हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, सर गिवन है। देख लीजिए आप। बोलो, नहीं गिवन है? यस सर। और बताओ, ये भी किसका इक्वल? D डी। ये क्यों है? गिवन है, चेक कर लो। हमारी बात ना माने तो बुक में चेक करो, है बात कि नहीं? सर तो अब बताओ क्या लिखें? आगे बताइए ना। बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस criteria, triangle ABC is congruent to triangle DEF। Hence proof। बात समझ में आ गई? अब देखो, सर 12 में डायग्राम होता है। 12 में एक में देखता हूँ। क्या? ट्रेपीजियम ही रहना चाहिए, बस हमें ज़्यादा नहीं रहना। बुक में ज़्यादा बना दिया, कई बार आंसर के लिए बना देता है। तो 12 क्वेश्चन देखो। ABCD क्या है? क्राइटेरिया ठीक है। ABCD is trapezium। So given ABCD is
दिया है क्या? AB is parallel to CD। भाई ठीक है बेटा, वरना DC के साथ भाई कुछ नहीं होता। And AD is equals to BC। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है? AD is equals to BC। तो शो करना है फर्स्ट पार्ट, एंगल A is equals to एंगल B। That you have to show। ठीक है, एंगल A is equals to एंगल B। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं, तो ट्रेपेजियम की ये जो ये लेंथ होगी ये दोनों तो इक्वल हो जाएगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो तो इक्वल होती है। अच्छा, तो हम इस चीज को शो करने के लिए ये देखिए, राइटर से भी कर सकते हैं, ये मेथड में बता दूं आपको। अच्छा ये बताओ कि अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो प्रूफ देखिए, तो उसका नेम करो एम एम। तो डायग्राम ये भी करेंगे, ये भी है, तो यहाँ पे एंगल भी है। तो कह रहा है ना, वो भी मेथड बता दूंगा, वो भी कर दूंगा, इससे समझ लो फिर वो भी बता दूंगा। ठीक है ना, अगर पसंद नहीं आएगा तो वो करना। ठीक है, ये देखो ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है? AM परपेंडिकुलर टू DC, और क्या किया? PN परपेंडिकुलर टू DC, दो किया। ये बताओ इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल BCM, सर AM, है बात? तो सर AM DC की तरफ, क्या सर AM DC की तरफ, पूरे पे परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जरा देखो ADM और BCM है, तो बताओ क्या AM BN के इक्वल है? क्यों? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, व्हाई इट इज सो? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अच्छा एक और बात बताइए, क्या AMD ये एंगल BNC के इक्वल है? यदि है तो क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से। ठीक है, और बताओ AD is equals to BC, तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगा? गिवन है, तो क्राइटेरिया क्या लगाओगी? ऐसे एस कहाँ बन रहा है? क्या बीच में एंगल आ रहा है क्या? ऐसे ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है क्या? बोलो कौन सा क्राइटेरिया? ये ठीक होता, बोलो। उन्होंने RHS बता दिया, राइट एंगल एक साइड एक हाइपोटेनियस। RHS, हाँ RHS बता, राइट एंगल वन साइड और हाइपोटेनियस। और कौन सा लग रहा है? कोई लग रहा है? और कोई बता दो तो माना जाए। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो गया बताइए? क्या ट्रायंगल ADM, ठीक है, ADM किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? BCM, CP ADM BCM। अच्छा, तो भाई CP से क्या जो D एंगल है वो C के इक्वल हो जाएगा? A और B को करना है। A तो पूरा है ना, पूरा बाहर कैसे चले जाए? इसके बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन क्या DC के इक्वल हुआ? अच्छा ये मुझे बताओ कि एंगल पूरा A और एंगल D मिल के कितना है? क्यों ऐसा है? ये 180 क्यों है? मतलब इन दोनों का सम 180 क्यों है?
को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ये बताओ एंगल बी प्लस सी का सम कितना है? क्या ये भी कोई इंटीरियर एंगल है? क्या ये दोनों 180 के इक्वल है तो क्या ये इसके इक्वल हुआ? ये दो चीजें सेम चीज के इक्वल हुई। सो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है? लेकिन मैं डी की जगह ऐसा कहीं कुछ कर सकता हूँ कि सी लिख दूँ, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? अब फिर काट दूँ तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल सी को कट कर दो। तो क्यों ऐसा किया? ठीक है, प्रूव्ड एबव लिख देना। प्रूव्ड एबव क्या प्रूव किया गया है? क्या एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ए बी के इक्वल आ गया। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। लेकिन एंगल सी इज इक्वल टू बी भी क्या इसके साथ ही प्रूव हो गया, है ना? सो आप ये लिख सकते हैं, इसमें हमें कई फायदे मिले, हमें अलग अलग नहीं प्रूव करना पड़ा, उसी में प्रूव हो गया। अब देखो सो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल टू प्रूव एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, तो प्रूफ क्या है? प्रूव्ड इन पार्ट 1 हैज प्रूव, ये तो प्रूव हो ही चुका है। आगे की बात करो, और भी कुछ प्रूफ करा रहा है कि ए बी सी, तो ए बी सी करो और बी ए डी, जरा वो फिगर बना लो ए बी सी का और बी ए डी का, दो बात कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, डायगोनल को मिला लो। अब देखिए ए बी सी कर लो, ये ए बी सी क्या है? इसको मिला लो तो ए बी सी बन गया, ये ए बी सी बन गया। और बी ए डी, तो इसे मिला लीजिए तो क्या बी ए डी बन गए? दो हैं कि नहीं? तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक बी ए डी, इधर वाला ट्रायंगल हो गया। कौन सा बताओ? ये बताओ क्या ये दोनों एंगल का सम 180 है? तो ये लिखा ए पूरा ए और डी मिलके 180 है। और बताओ बी प्लस सी उधर के दोनों का सम, क्या वो भी 180 होगा? इधर से लिया जाए, वो भी तो ऐसे लाइन कट कर रही कि नहीं, तो वहां उनका भी सम 180 है। तो ये दोनों अगर 180 के इक्वल, तो क्या ये आपस में इक्वल? भाई if two things are equal to same thing then they are equal to one another। ये इसके इक्वल हुआ? क्या D और C सेम है? तो अभी इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव किया था, तो D C नहीं आया था C B C से, तो D की जगह में C लिख दूं और C से काट दूं, तो क्या A B के इक्वल पाया गया? बोलो। अच्छा अब आगे की बात करो। नेक्स्ट क्या कहता है कि ए बी सी बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी का मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। थर्ड पार्ट टू प्रूव एंड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। क्या ए बी बी ए के इक्वल है? ये सर कॉमन है, तो कॉमन है। In triangle ABC and triangle BAD, AB is equals to BA, ये कॉमन, यानी आपने कहा कि ये चीज भाई कॉमन है। और क्या ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है? यस ऐसा कहीं प्रूव किया जा चुका है कि एंगल ए बी के इक्वल है? यस सर। सर पार्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, so that is proved in
पार्ट 1 और तीसरी चीज क्या ले लें? भाई आप AD और DC नॉन पैरेलल साइड सही है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। सो यहाँ पर आप ले लो इस वाले ट्रायंगल की पहले बात की तो इधर BC लेना और बाद में उस वाले में क्या लो? AD। सर इसमें ये भी प्रूव कर ये गिवन है, BC और AD तो गिवन है ना, वो मिट गया हुआ या गिवन नहीं लिखा है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ? S A S S A, so by S A S congruency criteria, triangle ABC is congruent to triangle AD। बात सही है? सर ये वाला एक फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट वाले में हम फिर से एक बार बना लें। ये देखो ये है, इसमें हमने क्या किया, ये दोनों इक्वल थे और क्या ये परपेंडिकुलर डाला? ये भी परपेंडिकुलर डाला। तो ये बताओ, ये था AM और ये क्या था? तो ABCD। अब जरा मुझे बताओ कि क्या ये हाइट सेम होती है? अगर दो पैरेलल लाइन तो हाइट हमने सेम की क्या? AM = BN सेम कर दिया। अच्छा, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? परपेंडिकुलर डाला है, AD BC के इक्वल है। तो साइड RHS RHS और यहाँ पर भी RHS। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है? क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए? अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या DC के इक्वल हो गया? DC के इक्वल हो गया। लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा? A और D का। अब इन दोनों का भी 180। तो ये अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल तो ये दोनों इक्वल हुए, ये तो होगा ना भाई। ये भी इसके इक्वल हो, ये भी इसके इक्वल, तो 180 की जगह यही लिख दो। तो मैंने लिख दिया और C को D से कट कर दिया। C मतलब D की जगह पहले C रिप्लेस किया, फिर कट कर देते आगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट, व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट कि अगर थ्योरम 8.9 है, इसे MPT भी कहते हैं। इस बुक इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी पे अगला एक्सरसाइज चल जाएगा पूरा, सिर्फ एक पर। तो क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लो और उनके मिड पॉइंट को मिला दो, यहाँ और यहाँ मिड पॉइंट को मिला दो। कह रहा है अगर ऐसा कर दिया, मिड पॉइंट है, देख लो ये इसका मिड पॉइंट है और इधर वाले का भी ये मिड पॉइंट है क्या? यानी E किसका मिड पॉइंट है और F किसका मिड पॉइंट है? चेक करो जरा। AB का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, द लाइन segment joining the two sides, the midpoint of two sides, joining the midpoint of two sides, midpoint of two sides of a triangle, तो यहाँ के मिड पॉइंट से यहाँ के मिड पॉइंट को मिला दो। तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या कह रहा है? देन ये जो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट, क्या ये इसके पैरेलल होगी? और वो क्या इसके हाफ भी होगी? दोनों बता रहा है, इसके पैरेलल भी होगी, हाफ भी होगी। आगे करना है, कोरोलरी में देख लो, नीचे लिखा है EF is half of BC। उसी में नीचे देख लो, थोड़ा सा नीचे देखो, उसी 8.9 की आखिरी की तीसरी लाइन है कि नहीं? सो
इज पैरेलल, वो किसके पैरेलल है बोलो? थर्ड साइड। थर्ड साइड के, और पवन क्या है? एंड हाफ ऑफ इट, बोलो। एक पॉइंट है, हाँ 8.9 अंतराल है, ये पढ़ो। वो कन्वर्स है, उल्टी बात कह रहा है कि मिड पॉइंट से जाए और पैरेलल पैरेलल जाए तो बाइसेक्ट करेगा था। ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी है, अभी एमपीटी से समझ में आई बात की नहीं? नाउ वी विल लर्न फर्स्ट, पहले हम क्या लर्न करेंगे? एमपीटी पहले सीखो ना, कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाएगी तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसी को रिपीट करो। The line segment of the joining of the segment of a triangle is parallel to the third side of the triangle. थोड़ी फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस में गड़बड़ी है, आप बताओ। So the line segment joining in the midpoint of the triangle is in a parallel to the third side and half of it. थोड़ा सा अभी भी इम्परफेक्शन, बोलो। थ्योरम रिपीट करिए ना। The line segment joining two sides of a बोलो। देन बीच में नहीं लगाना चाहिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इस मिड पॉइंट है ना, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। पैरेलल टू थर्ड साइड, बस इतना ही लिख दो। बट इसकी कोरोलरी में खूब धड़ल्ले से यूज होती है हाफ ऑफ इट, ये तो खूब यूज होती है, तो इसी में जोड़ देना। वो करवा भी रहा है लास्ट में कि हाफ ही है, क्योंकि पहले सवाल से ही वो यूज करेगा, आपको बताएगा। नीचे है ना हाफ, EF इक्वल्स टू हाफ BC, इसी में नीचे लिखा है कि नहीं? तो नहीं करेंगे तो पहला सवाल भी नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसे चलती है। RD शर्मा में भी यही है। एक बार फिर से रिपीट करो माइक। मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल of two sides of a triangle is parallel to third side आंसर इक्वल भी तो and half of it, equal नहीं होगी। रिपीट करो। Sir, the line segment joining the midpoint of two sides of triangle, then the third side is then लगाते is parallel to third third side and half of it. है ना? चलो, इतनी बात हो गई। Now we will prove it, इसे प्रूव किया जाए। ओके, So वो वाला हाँ इस चीज को रखेंगे, इसको प्रूव भी करना है। Let us prove it. हमको क्या दिया है? क्या ये दिया है कि, और देख लो कोई भी ट्रायंगल हो, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा भी ट्रायंगल होगा ना और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाओगे, देख लेना वो बिल्कुल
पैरेलल ही होगी। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाओगे ये इसके हमेशा पैरेलल होगी, चाहे एक दूसरी साइड कितनी भी लंबी क्यों ना जा रही। राइट एंगल में भी मिलाओगे तब भी पैरेलल, राइट एंगल ट्रायंगल। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दो, देखना पैरेलल ही है, ये ऐसी है। तो अब देखो हमको ये दिया है, हम तो खैर सिंपल ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये ए बी सी। तो आप इसमें क्या करो कि लेट अस प्रूव इट, यहाँ तक बात कही गई है, ठीक है। सो इसके लिए आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ सी डी ड्रॉ करो, ठीक है। ये सी ई, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए बी। पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, और बताओ क्या ए इज इक्वल टू, और क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू ई बी गिवन है। और ए एफ किसके इक्वल गिवन है, एफ सी, और इनको मिला दिया गया, और मिलाकर इसे आगे भी बढ़ा दे। तो ये कहाँ कट करेगा, डी पे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीज हमारी है, यानी गिवन इतना ही था। बोलो। हाँ, तो ये ऐसे है, बस सी ये कर दो, सी डी ई एफ ये जी कर दो, ठीक है ना। अब देखो तो गिवन है, और टू प्रूफ क्या करना है बताओ, क्या हमें ये प्रूफ करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, बोलो। और ये भी प्रूफ करना है कि ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। ये दोनों चीजें कहीं मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिला है तो पैरेलल है, और हाफ, यही तो प्रूफ करना। प्रूफ देखो, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ सी जी, कैसा सी जी ड्रॉ करो, पैरेलल टू बी ए, कर लिया, सी जी को पैरेलल कर लिया। और अब एक काम क्या करो कि पैरेलल कर लिया है, एक्सटेंड ई एफ अप टू डी, एक्सटेंड ई एफ विच कट्स सी जी एट डी। कितना हो गया, इसी बात कर ली। अब इस ट्रायंगल की बात करो, ये बताओ इन ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक हम क्या ले लें, जैसे यहीं से ले लो एफ ए ई, एफ से शुरू करो, एफ ए ई, और दूसरी तरफ क्या ले लो, एफ सी डी, एफ सी डी। यहाँ से ऐसे आए और यहाँ से, सही है, क्योंकि इक्वल से चलोगे ना। अब क्या ये एंगल इक्वल हैं, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, बोलो। अभी अभी तो कंस्ट्रक्शन किया है, और ये क्या उसकी ट्रांसवर्सल है, ये तो पैरेलल अभी लिखा है, देखो कहाँ भी क्या कंस्ट्रक्शन, ये तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और बताओ मतलब एफ ए ई, एंगल एफ ए ई किसके इक्वल है, एफ सी डी क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बताओ मतलब क्या ए और सी डी भी तो, ए सर ए बी और सी डी, ये तो कर लिया ना, एफ ए सी एफ सी डी। और क्या ए एफ सी एफ के इक्वल है, ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। अच्छा अब देखो दो चीजें मिल गई, और कहीं एक वर्टिकली अपोजिट और मिल जाता तो बात बन जाती।
मिल रहा है क्या? सर एंड यस सो ए एफ ई ई एफ ए यानी यहाँ पे ले लो एफ ए सी, सर ई एफ ए ये हमने क्यों लिख दिया? एफ सी डी और एफ ए ई, है ना? ये तो ठीक है। और यहाँ पे और तीसरी चीज क्या बताई आपने? ए एफ ई ना? यस सर ए एफ ई किसके इक्वल है? सर ए एफ ई डी एफ सी डी से ना चलो, उसी एंगल से चला जाता है। जब यहाँ ए से चली तो सेम एंगल से नहीं चलोगी। सो एंगल सी एफ डी वाई इट इज सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये क्या बन गया? कौन सा क्राइटेरिया हुआ? ए एस, ठीक। सो बाई ए एस कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया, ठीक। तो इस क्राइटेरिया से क्या चीज हो जाएगी? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल एफ ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ सी डी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि ए ई सी डी के इक्वल है? बोलो। यस सर तो बाई सी पी सी टी क्या हुआ? ए बी सी ए ई इज इक्वल टू सी डी। और क्या मानते हो? क्या एफ एफ ई एफ डी के इक्वल है? यस सर एंड एफ ई इज इक्वल टू एफ सी एफ डी। एफ डी देखो ऐसा ना, एफ ई एफ डी, सही बात है। अच्छा, ए ई सी डी के इक्वल है। क्या ए ई और किसी के भी इक्वल है? सर ए सी डी हाँ? बी बी के फर्दर सर तो गिवन है ना तो वो गिवन क्या है मुझे बताओ? सर ए और सी की बी ना, ए इज इक्वल टू बी ई, ये गिवन है। तो इससे क्या पता चल रहा है इन दोनों से? सर बी इक्वल्स टू सी डी बी ई इज इक्वल टू सी डी। क्या बी ई सी डी इक्वल है? और क्या ये पैरेलल भी है बाई कंस्ट्रक्शन? यस यस सर सर और किसी कोऑर्डिनेटर में अगर एक अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल भी हो तो क्या वो पैरेललोग्राम होता है थ्योरम 8.8 से? Yes, sir. ये हो गया ना? Yes, sir. बी तो इसके इक्वल हो गया। और बताओ बी पैरेलल टू सी डी क्यों है? क्या ये बाई कंस्ट्रक्शन है? बोलो। यस सो इन ट्रायंगल बी ई सी डी में क्या है? नाउ इन ट्रायंगल बी ई डी सी क्या है? बी ई इज इक्वल टू सी डी एंड बी ई इज पैरेलल टू सी डी। तो क्या होगा? बाई थ्योरम 8.8 ट्रायंगल नहीं लिखो, दैट इज बी ई डी सी इज पैरेललोग्राम। ये तो प्रूव हो गया ना। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या पैरेललोग्राम हो गया तो क्या ई डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा? बताओ क्यों पैरेलल होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन ये मुझे बताओ क्या फर्दर ई एफ पैरेलल हो सकता है बी सी के? क्यों? सर पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल है वे इक्वल है तो एक लाइन को आधा मिटा दो तब भी पैरेलल रहेगी क्या? यस सर तब भी पैरेलल रहेगी। तो यही प्रूव करना था क्या आपको? सर वो कैसे हुआ? ये ना, क्या ये पैरेललोग्राम है पूरा? यस सर तो ये पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल पैरेलल था, तो क्या इसकी दूसरी साइड भी पैरेलल हो जाएगी? कौन सी सर? ये वाली और ये। यस सर Yes, sir. भाई जब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया यस सर हो तो गया दूसरी हो गई, लेकिन क्या उसका एक टुकड़ा भी पैरेलल हो जाएगा? तो ये हो गया। ये हमें प्रूव करना था, मिड पॉइंट थ्योरम थी ना कि अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्या वो मैंने प्रूव कर दिया? लेकिन अब हाफ की भी बात है।
हैज प्रूव। तो ये मुझे बताओ कि क्या ईडी बीसी के इक्वल है, और अगर है तो क्यों? ईडी बीसी के क्यों इक्वल? पैरेललोग्राम ही है। क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन ईडी किसका किसका सम है? EF plus FD। बताओ। दैट इज EF प्लस FD इज इक्वल टू। जब कहीं ये बात अगर हमें मिल जाए कि EF और FD सेम है, CPCT से नहीं मिली थी देखो, तो क्या दोनों को EF नहीं लिखा जा सकता? इसमें 1 डाल दो। EF प्लस EF इज इक्वल्स टू BC, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या 2EF इज इक्वल्स टू BC? बोलो। और फिर क्या लिखा जा सकता है? क्या EF इज इक्वल्स टू हाफ BC? बोलो, देख लो, इतनी बात समझ आ गई। हैंस प्रूफ। तो ये भी तो प्रूव हो गया कि उसके पैरेलल होती है, और क्या प्रूव हो गया कि हाफ होती है कि नहीं? Yes. दोनों सर हाफ कैसे prove किया? देखो, क्या ये पूरी साइड इसके इक्वल है? Yes sir. अब क्या ये दोनों इक्वल थे? Yes sir. तो EF प्लस FD, यहाँ देख लो इक्वल हमने कर दिए थे CPCT से, तो EF प्लस FD की जगह मैंने EF प्लस EF ही लिख दिया। Yes. तो 2EF, ये तो EF क्या हुआ? आप भी से 2 उधर चला गया। सही है? Yes sir. इतना ही रखो आज के लिए। ये मिड पॉइंट थ्योरम संडे के टेस्ट में आएगी। सर कल का भी तो आएगा जो आपको। हाँ, जरूर। ये प्रूव करने भी आए। हाँ, इसके प्रूफ, हाँ आइटम्स का भी कराएंगे, कल करा देंगे। सर साइंस है। हाँ।